जहाँ हमारा बिना बैग के लिए चलना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर यह नेपाल के लोग सीमेंट की बोरियां लेकर चल रहे थे। तब रियलाइज़ हुआ कि भैया जो है अपने को पहाड़ पर आने से पहले अपनी फिजिकल फिटनेस की जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अभी जिस जगह पे हम रुके वो है किंग्स कैफे। भैया आपके पास क्या ब्रेकफास्ट और कुछ है क्या? उसके मैगी चाय कॉफी और रहने की सुविधा, टेंट वेंट भी मिल जाएगा आपको। अगर आप कभी लेट हो गए उतरते वक्त या चढ़ते वक्त तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। इनके पास इनका किंग्स कैफे और उसी के सामने आई लव किन्नौर का बहुत ही प्यारा इन्होंने नाम बनाया है। सच में अच्छा है दिखने में। ये भैया आई लव किन्नौर। यहाँ की सेब खाने मिल जाए वो ओरिजिनल वाली तो मजा आ जाए। गोल्डन के लिए पूजा के लिए जो अपने घर में बादाम लेकर आते हैं ना, बादाम की जो बीजी रहती है उसको नवग्रहों में जो रखते हैं, तो एक्चुअल में वो बादाम नहीं है। हमें लगता है कि वो बादाम का बीज है और उसे हम आफ्टर पूजा उसे फोड़कर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो बीज जो है कड़वा ही लगता है। तो वो जो है वो बादाम नहीं रहता, वो ये जो एप्रिकट्स करके जो है एप्रिकॉट्स होते हैं, इसको फोड़ने के बाद में वो वैसे सेम बीजी निकलती है। ये मीठा होता है, ये ड्राई फ्रूट होता है जो मीठा होता है। अच्छा, जो एनर्जी के लिए काम में आता है। और जो इसके अंदर का जो बीज होता है वो बादाम नहीं होता, वो ऐसे पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। और उसका जो मेन ये जो खाने की चीज़ होती है वो होता है फल। वो फल लगा हुआ है वहाँ पे, पूरा रेडेड हो चुका है। बट वो खा रहे नहीं थे ना वहाँ पे, खा पे वो जो बीजे निकाल रहे थे वो लोग फल ना, हाँ? क्योंकि वो खट्टा था। वो जब थोड़ा सा जैसे मैंगो होता है, जब पकता है तो मीठा लगता है, और जब नहीं पकता तो थोड़ा सा खट्टा लगता है। वैसे इसका भी जब पकेगा तो बहुत मीठा लगेगा। मेरे पास है, लाया हुआ है मैंने वो ड्राई फ्रूट्स। ये भैया ने जैसे बताया कि वो जो है उसको पूजा में यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में ये फ्रूट था। ये पक जाने के बाद में उसको निकाल के वो बीजी को बेचते होंगे और वो हम समझते बादाम है, पर जो भी है सही है। हम लोगों ने उसको फोड़कर खाए तो अच्छा लगा खाने में। एक दो बीज जो है कड़वे लग रहे थे, बाकी सही लग रहा था। तो ये चीज़ भी है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं यार। इन लोग यहाँ पे जो है पिस्ता नहीं, सॉरी अखरोट भी यहाँ पे। इसके बाद इनके पास में एप्पल है, ये लोग ग्रेप्स भी इनके पास है। उसके बाद में ये भी एप्रिकॉट्स भी है, पता नहीं और क्या क्या है भाई। ये लोग इतनी नेचुरली चीज़ें खाते हैं, नेचुरली पहाड़ों का पानी पीते हैं, इसलिए तो ये इनका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। हम आधा पार चढ़ने के बाद में हम लोग हाँफते रहते हैं और लोग सीमेंट की बोरी ले लेकर चढ़ रहे थे। सीमेंट की बोरी लेकर चढ़ना क्या कम था जो भैया इतना बड़ा आयरन का रॉड ले आए। अपने मन को समझा लिया कि भाई इनका यह रोज का काम है। पर जब हमने इनसे आगे जाकर पूछा तो इन्होंने हमको बताया कि उस मंदिर से पहले 2 किलोमीटर पहले एक रूम बन रहा है, वहाँ इसकी ज़रूरत है और वहीं ये लेकर जा रहे हैं। ये ट्रैक इतना मुश्किल होने के बावजूद भी ये इतनी बड़ी रॉड लेकर चल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब वहाँ पर रूम क्यों बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जन्माष्टमी के वक्त मंदिर के पास एक बहुत ही प्यारा मेला लगता है और वहाँ पर यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं वहाँ आकर वो जन्माष्टमी वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही प्यारा वहाँ पे प्रोग्राम होता है 1 से 2 दिनों का। तो वहीं पर कुछ सामान रखने के लिए एक रूम वहाँ पे बन रहा है। वो घड़ी आ गई भाई, सिर्फ गेट आया है और 2 घंटे अप्रोक्सीमेट लगेंगे अपने को, और 2 घंटे लगने वाले यहाँ से जाने के लिए।
ट्रैक पर आने से पहले हम लोगों ने 20 से 24 घंटे का एक कंटिन्यूसली ट्रैक किया था। इस वजह से ये रास्ता हमें मुश्किल लग रहा था, पर ये ट्रैक इतना मुश्किल भी नहीं है। इसे आप सुबह से लेके रात तक के सफ़र में एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारा मानना था, इसलिए हम भी इसे एक दिन में कंप्लीट करने के लिए ही निकले थे। इस गेट के आगे एक नई दुनिया है, ऐसा ही लगता है। आगे वेदर चेंज, फॉरेस्ट भी नहीं, सिर्फ पहाड़ और किसी का कोई टेंट भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी यात्रा। यहाँ विंटर के समय 7 से 8 फीट की बर्फ जम जाती है। यहाँ पर सारे रास्ते में वेदर का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब आप आगे बढ़ो और कब मौसम चेंज हो जाए और आपको लगे कि यार शाम तो नहीं हो गई। हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ आगे चलने के बाद। अभी हम वहाँ पे बैठे थे, पूरा खुला मौसम था। अब जो हवा का एक झोंका आया और सारे बादल आ गए। ये होता है यहाँ पे, सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा कि सारे बादल आ जाएंगे और आगे का रास्ता भी नजर नहीं आएगा। अचानक से मौसम चेंज, जो पहाड़ नजर आ रहे थे अब वो भी नजर नहीं आ रहे। सबसे अच्छी बात, गेट से लेकर तो मंदिर तक यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना रहने की ना खाने की, सिर्फ हमारा ट्रैक और हम। और इसी बीच एक भीम कुंड पड़ता है, वहाँ हम नहीं जा रहे, पर बीच में ही यहाँ पे भीम कुंड पड़ता है। तो समझ जाओ कि मंदिर यहाँ से सिर्फ 2 ही घंटे की दूरी पर होगा। और उसी कुंड की मान्यता ये है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस कुंड का निर्माण किया था। भीम के द्वारा यह कुंड बनाया गया होगा, इसलिए इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ा। और वहाँ का पानी एकदम साफ सुथरा था, दूर से देखने पे ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही थी। कृष्ण गंगा का पानी ऊपर से बहकर यहाँ भीम कुंड में आता है, उसी दिव्य सरोवर से जो श्री कृष्ण मंदिर के आसपास में बना हुआ है। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का वहाँ एक कड़ा दबा हुआ है। उसकी भी एक स्टोरी है, आगे बताता हूँ। कोई भी एथलीट या रेसलर क्यों ना हो, इस पहाड़ पर चढ़ना इतना भी आसान नहीं किसी के लिए भी, बहुत टफ, बहुत। तो मतलब ठीक है, मेमोरी के लिए एक हो जाएगा, एक दर्शन के लिए हो जाएगा। 5 पांडवों ने युग श्री कृष्ण जी का टेम्पल है वो बनाया था, नीलाकोंडा टेम्पल, श्री कृष्ण जी का हाईएस्ट टेम्पल। ये सिर्फ वही कर सकते हैं, साधारण इंसान के लिए ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ चढ़ सकते हैं, टेम्पल बनाना तो दूर की बात है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, यहाँ के लोकल्स लोग करते हैं। इतनी बड़ी हाइक करके जाना और वहाँ पे इतना सारा प्रोग्राम अरेंज करना बहुत बड़ी बातें है। हाँ, पहाड़ों की यात्रा ऐसे ही थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे ही तपना पड़ता है दर्शन करने के लिए। यह मुश्किल नहीं, हमारे देवताओं का एक प्रेम है हमारे लिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब हम चलते चलते उनको हम मन से याद कर रहे होते हैं, दिल से उनको पुकार रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि सभी जगहों पर ऐसा ही होना चाहिए। जैसे इन पे माउंटेन पे आइस बनता है, यहाँ पे प्लांट्स या ट्रीज वगैरह नहीं रहेंगे तो एल्टीट्यूड लेवल की वजह से फिर ऑक्सीजन की कमी होती है। ये एक रीज़न हो जाता है इधर आने के बाद, थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। पर बाकी वेदर अब भी यार बहुत साफ हो गया, कब चेंज हो जाता है समझ में ही नहीं आता।
वेदर का यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। अभी तक थोड़ा हम जब हाइक कर रहे थे तो बिल्कुल चेंज एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि अब तो वापसी के समय तक तो बारिश वारिश ना हो जाए तगड़ी वाली। फिर अभी मौसम साफ हो चुका है थोड़ी देर, जो जैसा भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब जब तक हम लोग यहाँ की यात्रा कंप्लीट ना हो तब तक ना आए बारिश वारिश, तो अच्छी बात है। इधर इसे साफ रहे, यही चाहता हूँ। ये मुस्कान इसलिए है ना क्योंकि अब लग रहा है सामने में ही वर्ल्ड हाईएस्ट श्री कृष्ण जी का टेम्पल के दर्शन होने वाले हैं। हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, इससे अच्छी और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या हो सकती है मेरे लिए। मुझे पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई, और नहीं पता था कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, पर पता नहीं शायद यही मर्जी रही होगी कि यहाँ आकर सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन नसीब में लिखे रहे होंगे। तो चलिए आपको मैं ये वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा जी के टेम्पल के दर्शन करवाता हूँ। खाने वाने की चीज़ें साथ में ले आई है, मैंने सच में कुछ नहीं लेकर आया, पर मेरे साथ में 2-3 दोस्त बन गए कोलकाता के। उन्होंने बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आए थे। बीच रास्ते में वो लोग मिले तो उन्होंने भाई बहुत अच्छा खासा नाश्ता करवा दिया। उनको भाई यार थैंक यू, आप लोग मिले इसलिए इतनी एनर्जी भी आई बॉडी के अंदर, और यहाँ तक पहुँचना एकदम पॉसिबल हो गया। सुविधाओं से परे ऐसा ही दर्शन करने के लिए कठिन सा प्रयास, ऐसे ही कठिनाई जो झेल सके वही आए तो बेहतर है, क्योंकि सुविधाओं में तो हमारा सारा जीवन बीत ही रहा है। उससे परे कुछ है तो ये जगह है, ये खूबसूरती है, और ये सारे दर्शन करने का एक भाव। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण टेम्पल, जिन्होंने 5 पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया है। ये वो 13 साल के वनवास के टाइम और सच में तो समझते हैं इस मंदिर का इतिहास, और वीडियो में मंदिर की खूबसूरती को भी देखेंगे। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा और शायद आकार में सबसे छोटा हमारे ठाकुर जी का सबसे अद्भुत धाम। आसपास एक कुंड और बीच में बसे हमारे श्री कृष्ण जी का मंदिर देखने में एक ख्वाबों की दुनिया आ गए ऐसा ही लगता है। पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी दूर इस सुनसान से इलाके में कोई मंदिर क्यों ही बनाएगा? आम इंसान के बस की बात नहीं है, इसे देखने के बाद ही समझ में आ जाता है। मंदिर का ढांचा करीब 600 साल पुराना है ऐसा बताया जाता है, और इस जगह का महत्व द्वापर युग से है, जब श्री कृष्ण जी के कहने पर उद्धव ने यहाँ उनका पैरों का कड़ा जमीन में दबाया था। ये वही कुंड है जिसे आसपास के गांव वाले लोग कृष्ण गंगा कहते हैं। और यहाँ की खास बात यह भी है कि यहाँ बर्फ कितनी भी पड़ जाए पर इस कृष्ण गंगा का सारा पानी नहीं जमता, और इस सरोवर का शेप एकदम कड़े के जैसा ही दिखता है, पूरा गोल आकार और बीच से बाहर निकला हुआ। तो
लॉर्ड श्री कृष्ण टेम्पल। यहाँ पे आने से पहले राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हे राधे राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब यहाँ का मौसम जो है थोड़ा सा हेवी होता जा रहा है। हाँ तो भाइयों, 9:15 मतलब 9:15 बजे हमने चलना स्टार्ट किया था युल्ला विलेज से, और अभी बज रहे, कितना बज रहा भाई? अभी बज रहे 7, 9:15 से 7 बजे का टाइम में हमने 30-35 मिनट स्पेंड किया होगा मंदिर में। उसके अलावा ज़्यादा कुछ हमने स्पेंड नहीं किया, और इतने वक्त में जाकर वापस आ रहे हैं। अभी जो 7 बजा है ना, मतलब और आधे घंटे पौन घंटे का और ट्रैक बचा हुआ है हमारा, वो हो जाएगा तो मतलब पहुंच ही जाएंगे। तो देखा जाए तो युल्लाकोंडा जो है ट्रैक एक दिन में हो सकता है, बट आप हो सके तो 2 दिन में ही कीजिए, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम लेवल की हाइप हो जाती है, जो शायद अपनी बॉडी को नहीं मांगता इतना। अब वो एक्स्ट्रा अगर कुछ करना है उसके लिए ठीक है, बट इतना ना करे तो बेटर है। तो ये था युल्लाकोंडा का हमारा ट्रैक, जो हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ से और 30-35 मिनट 45 मिनट हमें चलना है, पैदल जाना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, थोड़ी सी पेन किलर खाकर क्योंकि अब पैरों ने भी कहा भाई बस कर, बहुत चल लिया हम 2 दिनों में करके। तो ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अगली किसी भी वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।